सो दिस इज योर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि ये तुम्हारे पास एक कॉइल है, ये स्ट्रेट लाइन आ गया, ये सब कुछ आ गया, तो फाई एंगल लिखा है, साई लिखा है, फाई लिखा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो तुम्हें बताना है कि ओ पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या है। ठीक है बच्चों, देखो बेटा अब सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा, पहले सॉल्व करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ये देखो ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन, डायग्राम ड्रॉ करो बेटा कॉपी पे। देखो तुम्हारे पास एक जैसे ये सर्कल दिया गया है बेटे, ये वाला, और यहाँ पे तुम्हें ये स्ट्रेट लाइन दे दिया गया ऐसे। डायग्राम ड्रॉ कर लेना बेटे कॉपी पे। और ऑलरेडी तुम्हें ये एंगल 2 फाई दिया गया है, ठीक है। तो तुम लोग तो चलो कॉपी पे ड्रॉ करो, मैं थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता हूँ। देखो बेटा, अब ओ पॉइंट पे फील्ड निकालना है, चलो मेरे साथ साथ लिखना। ये आ गया P, ये आ गया Q, सीधा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारे पास करंट जो है, ओ पॉइंट पे तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, तो ओ पॉइंट पे बेटा मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर आएगा? ये स्टेप 1 है बेटा, हमेशा याद रखो। सबसे पहले तुम्हें हमेशा ऐसे ही अप्रोच करना है। बीओ किसके बराबर आएगा? पहले P से Q और फिर Q से P, ऐसे। अब देखो तुम्हें करना क्या है बच्चे, इसमें बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखो सबसे पहले तो तुम्हें ये ध्यान में रखना है बेटे कि ना पी क्यू एक सेमी सर्कुलर आर्क है। तो सेमी सर्कुलर आर्क जो है बेटा, वो कितना एंगल बना रही है? ये वाला। अब ये कितना है? 2 पाई - 2 फाई। बच्चों हंसते हंसते बोलो, ये सही लगा कि नहीं बच्चों? यस सर। ओके, क्योंकि 2 फाई ये एंगल है बेटा। तो पी क्यू वाली जो आर्क है बेटा, वो ये वाली आर्क है ना तुम्हारे पास, ये वाली आर्क, ये वाली आर्क, यहां तक। तो ये आर्क कितना आया? 2 पाई - 2 फाई। तो बच्चे कल हम लोगों ने आर्क के लिए मैग्नेटिक फील्ड ढूंढा था। क्या होता है, क्या होता है? μ0/4πI/r इंटू फाई। अब फाई की जगह तुम क्या लिखने वाले हो? तुम लिखने वाले हो μ0/4πI/r इंटू वॉट? 2 पाई - 2 फाई। और साथ में फील्ड करंट बेटे इधर को जा रहा है, इधर, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट इधर है, फील्ड आ रहा है इनवर्ट्स। बताया था ना, स्ट्रेच द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सॉरी स्ट्रेच द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और उधर तक आएगा तो μ0/4πI/r इंटू 2 पाई - 2 फाई क्रॉस आ गया। अब आ गया बेटा क्यूपी। क्यूपी आ गया ये वाला क्यूपी। मैं पहले सेपरेटली निकाल लेता हूँ क्यूपी के कारण। बेटा देख, क्यू और ये पी,
और ये पॉइंट आ गया बेटे। ये बात तो श्योर है, ये आर है, ये एंगल फाई होगा और ये भी एंगल फाई होगा और ये भी आर है, ये आर है और ये करंट आ गया। तुम्हारे पास ये तुम लोगों को मैंने पहले से करवा रखा है, ये ओ आ गया, ये आ गया। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्यूबी के कारण क्या आएगा, याद है बेटा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए ओ, करवाया था ना? यस सर। बच्चे ये करवाया था तुम लोगों को क्वेश्चन मैंने, ये देखो जहाँ पे मैंने बताया था, ये वाला बताया था ना, ये आर होता था, ये पाई बाय एन, तो ये पीओ आया था हमारे पास, देखो पीओ। और बेटे ये पीओ का वैल्यू तुम लोगों ने सेपरेटली निकाला था, आर कॉस पाई बाय एन, ठीक है। ये हमारा लास्ट लेक्चर था इसका, जो हमने लास्ट लेक्चर में किया। तो बेटा ये आ गया म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय, इसमें एओ लिख दिया मैंने, और साथ में 2 sin फाई, 2 sin फाई। अब तुम्हें बच्चों पता है कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय एओ, एओ कितना आएगा, आर कॉस फाई इंटू 2 sin फाई। ये तुम्हारे पास क्या रिजल्ट आया बच्चों, क्लियर हो गया सारे पॉइंट्स ये वाले? और ये इनवर्ट्स आ गया बेटा, क्लियर हो गया बेटा, क्लियर हो गया? जल्दी जल्दी बोलो यार, जल्दी 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 जल्दी। यस सर। यस सर। है ना? मेरे को 2 बच्चों का रिस्पांस मिला है बेटा, जल्दी जल्दी, शिवांगी, सुखमन, उदय, निधि, आयुष, अरमान, अरविंद। ओके गुड। तो बेटा यहाँ पे तुम लिख दोगे फिर म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर, और ये 2 tan फाई साथ में क्रॉस, बस इनवर्ट्स करके आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखो एक और क्वेश्चन, ये आंसर आ गया बेटा, इसका रीअरेंज करके लिख लेना बस। अब देखो आगे एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन है, ये बेटा तुम्हें दिखने में ही लग रहा है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है कि नहीं, ये वाला दिखने में ही लग रहा है। चलो अब देखो करना क्या है, यहां से शुरू हो जाओ, पी क्यू आर एस, फिर से पी, तो ओ पॉइंट पे तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है। सबसे पहला स्टेप, मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन तुम्हें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का निकालते हैं तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है बेटा, क्या करना है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है बेटा, कि इसकी वैल्यूज को लिख देना है, कौन कौन से कंडक्टर तुम मार्क कर रहे हो। पी क्यू आ गया बच्चे, क्यू आर आ गया बेटे, आर एस आ गया पुत्र जी, और बेटा जी एस पी आ गया, 4 कंडक्टर्स आ गए। पी क्यू के कारण 0 होगा, क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे लाई कर रहा है। आर एस के कारण भी 0 होगा, क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वेशन पॉइंट एक्सिस पे लाई करता है। स्ट्रेट कंडक्टर के एक्सिस पे जब पॉइंट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। तो फाइनली आंसर लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू क्यू आर एंड ड्यू टू एस पी। तो बच्चे तुम ये देखो, जबरदस्त आर्क बन गई बस, ये वाली टिक 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 आर्क बन गई बेटा। ये आर्क की वैल्यू कितनी आ गई,
म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर, और आर्क ने कितना एंगल बनाया, पाई बाय 2, और आर की जगह डिस्टेंस कितना आ गया बेटा, बी, और फील्ड कितना आ गया, इनवर्ट्स आ गया, और दूसरे वाले का कितना आ गया बेटा, एसपी का, बेटा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय 8, पर ये अगर पाई बाय 2 एंगल है ये वाला, तो ये कितना है, 2 पाई माइनस 5 बाय 2, कितना, 3 पाई बाय, और ये भी इनवर्ट्स ही है। बस यही आंसर आ गया बेटा। बाकी तुम लोग इंटेलिजेंट, समझदार, जबरदस्त, सब कुछ हो। पाई और पाई कट रहे हैं, पाई और पाई कट रहे हैं, पाई बाय 8, आई कॉमन, ब्रैकेट 1 बाय बी प्लस 1 बाय ए, साथ में प्लस, यहाँ पे 3 आएगा साथ में। बच्चों ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. बच्चों ये पॉइंट ही हो गया क्लियर सभी को? Yes, sir. ओके गुड। बेटा अगर नहीं क्लियर हुआ ना तो बोल देना यार, बोल देना। बच्चे डरना नहीं है, बस कोई डरना नहीं है। आपको रात का खाना घर वाले जरूर देंगे खाने, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, टेंशन ना लेना। हम बाहर थोड़ी दे रहे हैं कि अगर हमने नो सर बोल दिया तो हमें खाना नहीं मिलेगा, ना बेटा ना, टेंशन ना लेना। पर बता देना, समझ लगी, लग गया पता ये वाला, ऊपर वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को? Yes. Yes, sir. गुड Yes, sir. गुड। बेटा सभी की इंग्लिश स्ट्रांग है ना? कईयों को यस सर का मतलब नहीं पता होता, वो बोलना चाहते हैं सर नहीं समझ लगा, पर इंग्लिश कईयों की मेरे जैसी होती है, because they don't understand in there, like what to speak in there, not. That's why I'm saying this. बेटा यस सर का मतलब होता है सर आप आगे बढ़ाओ, टेंशन ना लो। नो सर का मतलब होता है सर आप टेंशन लो, दोबारा रिपीट करो। तो बताओ क्या चीज है, यस और नो? Yes, sir. यस सर, छा गए, वेरी गुड, छा गए। अब देखो क्वेश्चन क्या बनने वाला, फिर से वही चीज करते हैं यार, क्या करें, हमें स्टेप्स समझ लग गए तो क्या करें अब, है ना? पी क्यू आर एस ओ पी क्यू आर एस टी लिख दिया भाई। तो बेटा ओ पॉइंट पे स्टेप 1 पहले मैग्नेटिक ढूंढते हैं, पहले लिखेंगे कंडक्टर्स कौन कौन से हैं, बोलो। पी क्यू है, क्यू आर है, आर एस है, एस टी है, और टीपी है। क्लियर हो गया बेटा? पी क्यू, क्यू आर, आर एस, एस टी, टीपी, क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. देखो अब इनकी वैल्यूज को लिखते हैं बेटे। पी क्यू और एस टी, इन दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया। क्यों? बिकॉज जो पॉइंट ओ है वो लाइज ऑन द एक्सिस, है ना, ऑफ द स्ट्रेट कंडक्टर्स, क्योंकि पी क्यू और एस टी स्ट्रेट कंडक्टर्स हैं। और बच्चों क्यू आर और आर एस, क्यू आर और आर एस दोनों इक्वल है। क्यू आर और आर एस दोनों इक्वल है। अब देखो करना कैसे है।
देखो देखो बच्चों, ये दोनों इक्वल है और ये तुम्हारे पास यहाँ पे फील्ड इन दोनों का इनवर्स ही आएगा, ठीक है। अब मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखाने लगा हूँ कैसे आएगा। देख बेटा, तू ऐसे कर, आर एस को सॉल्व कर ले, थोड़ा इजी दिखेगा अभी। बेटा देख, यहां से करंट इधर आ रहा है, आर एस की बात कर रहे हो, ये पॉइंट ओ है। और बच्चे इसका रेडियस तुझे ए दे रखा है पर इसका साइड बी दे रखा है, यहां से ये दूरी बी दे रखी है तेरे को। अब इस एंड का एंगल 0 आ जाएगा यहाँ पे और इस एंड का एंगल कुछ आ जाएगा फाइव। यहाँ पे इसका कुछ एंगल आ जाएगा पर ये वाले एंड का एंगल 0 आ जाएगा, पर इस एंड का एंगल आ जाएगा फाइव। तो मैं फॉर्मूला कराया होगा ना बेटे, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर, आर की जगह बी साइन ऑफ फाइव, और एक 0 एंगल आ जाएगा ये वाला और दूसरा एंगल फाइव आ जाएगा। यहां से जब तुम इसका वैल्यू निकाल रहे हो बेटा, तो कितना आ रहा है बच्चों ये वैल्यू, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय बी, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट तो 0 ही हो जाएगी, साइन 0 0 होता है, -5 प्लस हो जाएगा साइन 5 विद द क्रॉस। और टीपी का कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा बेटे, ये टोटल एंगल 3 पाई बाय 2 है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए और साथ में 3 पाई बाय 2 और साथ में ये भी इनवर्स। सो देयरफॉर नेट फील्ड कितना आ गया बेटा, उन दोनों का इक्वल है तो 2 टाइम्स म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय बी साइन ऑफ फाइव, फाइव का वैल्यू तुम निकाल लेना, प्लस म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए इंटू 3 पाई बाय 2 साथ में प्लस, बस ये आंसर। साइन फाइव निकालना चाहते हो तो यहां से निकाल लेना बेटे, ये स्क्वायर रूट बी आ गया ना, तो 545 डिग्री आ गया। बस वैल्यू पुट करो, आंसर। बच्चों क्लियर हो गया सभी को, बच्चे क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट? Yes. तुम्हें बेटा इसका नो डाउट मैं वीडियो शेयर करूंगा ही आप लोगों से, वीडियो को एक बार जरूर रिव्यू कर लेना, अगर कुछ मिसिंग रहेगा तो जरूर बता देना, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब देखो आगे, देखो बहुत सिंपल था यार, बस कंडक्टर्स का नाम मार्क किया, बस कहानी खत्म, क्या करना है ना। अब देखो एक और, देखो अब ये क्वेश्चंस हैं कि देखो, अब तुम्हें कुछ ये वाले क्वेश्चंस दिए गए, देखो ये वाले, देख बेटा ऐसे क्वेश्चन फिर से 4 नंबर लिख देते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए करंट बेटा इधर गया ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इसका रेडियस आ गया आर और ये करंट आ गया आई। तो मैं बोला गया बता ओ पॉइंट पे फील्ड कितना है, बता बच्चे ओ पॉइंट पे फील्ड कितना है। फिर सिर्फ सेमी सर्कुलर पार्ट ਦੇ ਕਰਕੇ काउंट करना कि बाकियां ਦੇ कारण बाकी ਤੇ एक्सिस ਤੇ कुछ फायदा नहीं। क्या बोल रहे हो, सेमी सर के कारण आएगा बस, है ना? यस सर, बिल्कुल ठीक है सर बाकी ते एक्सिस पे आ गया ना, एक्सिस पे। हाँ, मतलब इस क्वेश्चन में एक्सिस पे आ गया पी क्यू आर एस। तो बेटा ओ पॉइंट पे तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, ड्यू टू पी क्यू, ड्यू टू क्यू आर और ड्यू टू आर एस।
पी क्यू के कारण भी जीरो, आर एस के कारण भी जीरो, जैसे अभी सिमर ने बोला जीरो आएगा। क्यों आएगा जीरो? क्योंकि एक्सिस पे लाई कर रहा है बेटा। ये बेटा देखो, ये एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसके जीरो आ गया। ये भी बेटा इसके एक्सिस पे लाई कर रहा है तो जीरो आ गया। सिर्फ क्यू आर, क्यू आर कौन है? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के कारण क्या आ जाएगा? यूनिट बाय 4 पाई आई बाय आर इंटू फाई। अब फाई का वैल्यू कितना आएगा? पाई, साथ में इनवर्स। फाइनल आंसर आ गया बच्चों, यूनिट बाय 4 पाई ये बेटा आंसर आ गया इसका। और अगर तुम्हें ये क्वेश्चन ऐसे दिया जाता, ये वाला, और बोला जाता बताओ इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितना है, आंसर सब कुछ वही रहना था बेटा, सिर्फ डॉट आता। क्योंकि करंट इधर जा रहा है तो इधर को थंब प्लेस करोगे, इधर को फिंगर्स को स्ट्रेच करोगे तो आउटपुट आएगा। बच्चे क्लियर हो गया ना पॉइंट? बच्चों यस सर। ओके, अब देखिए एक और। जैसे ये क्वेश्चन है, ये बेटा इसको ड्रॉ कर लो कॉपी पे अच्छे से। ये आर बेटा गलती से बाहर तक कर दिया, ये आर यहां तक है बस, ठीक है। तुम्हें बोला जा रहा है इसका करंट, इसका मैग्नेटिक फील्ड बताओ क्या होगा। तो क्या बोलोगे? सबसे पहले वही पी, ये क्यू, ये आर, ये एस। ओ पॉइंट पे तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है बेटे। स्टेप वन हमेशा ऐसे ही करते हैं, कंडक्टर्स का नाम दे देते हैं। और आर एस तो जीरो है बिकॉज इसकी एक्सिस पे लाई कर रहा है। पी क्यू का कितना आ गया वैल्यू? यूनिट बाय 4 पाई आई बाय आर, और ये इनवर्ट्स आ गया क्रॉस। क्यू आर का कितना आ गया? यूनिट बाय 4 पाई यूनिट बाय 4 पाई आई बाय आर, और फाई कितना बेटे? 3 पाई बाय 2 बेटा, और साथ में क्रॉस। बस आंसर आ गया, यहीं पे छोड़ दो। चलो बच्चों क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? यस सर। ओके, अब देखो एक और क्वेश्चन बच्चों। देखो बेटा, जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन है तो क्या करना है? ये आ गया P,
ये आ गया Q, ये R और ये S। सबसे पहले फिर से मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O निकालना है। अब जब तुम्हें ये दिया ही नहीं गया ना बेटा, तो उसको तुम मानने वाले हो कि ये इन्फिनिटी पे है। जब तुम्हें कोई भी पैरामीटर ना दिया जाए तो तुम उसको डेफिनेट है, 100% है, तुम उसको इन्फिनिटी मानोगे। उसको क्या मानोगे? इन्फिनिटी। तो इस वजह से तुम्हारे पास ये आ गया पहले पी क्यू, फिर तुम्हारे पास आ गया क्यू आर, फिर तुम्हारे पास आ गया बेटे आर एस। अब पी क्यू इन्फिनिटी है क्योंकि ये वाला एंड इन्फिनिटी पे आएगा। तो बेटा इन्फिनिटी के कारण एक एंड 0 एंगल बनाएगा, दूसरा 90 बनाएगा। उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या था बच्चों? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर क्रॉस। क्योंकि अगर इनफाइनाइट होता तो 2i/r आता। अगर बेटा ये इनफाइनाइट होता तो ये क्या आता? 2i/r। ये देख सकते हो, तुम्हें ये करवाया गया था, देख सकते हो। ये देखो, अगर इनफाइनाइट सेमी कंडक्टर होता तो म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i/r या a। और अगर सेमी इनफाइनाइट है तो कितना आता है? म्यू नॉट बाय 4 पाई i/a। और ये कौन है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चे। ये कौन है बेटे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां से तुम्हारे पास ये रिजल्ट आ गया बेटा। और बेटे क्यू आर का वैल्यू कितना आया बेटे? क्यू आर का वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 पाई i/r। और ये अब एंगल आ रहा है पाई। फाई होता है ना बेटा सेमी सर्कल के कारण। और आर एस के कारण भी सेम रिजल्ट, पीएस वाला। उसको तुम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर, क्योंकि पी क्यू और आर एस सेम है, इक्वल है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में। एक का एंगल 0 था π/2, दूसरे का 0 और -2 और -π/2। रिजल्ट दोनों का सेम, ये आंसर। बच्चों क्लियर हो गए पॉइंट्स सभी को? देखो, एक ये सर्कल है बेटे। बेटा क्लियर हो गए सभी को ये वाले पॉइंट्स? जल्दी जल्दी बोलो यार। यस सर। ये सर्कल आ गया बेटा, ये क्या? ये देखो, ये दोनों सर्कल्स आ गए। अब इसमें क्या हो रहा है बेटे? मान लो ये करंट ऐसे करके जा रहा है ऐसे। इसका रेडियस हमारे पास r1 है बेटा, और इसका रेडियस r2 है। ओ पॉइंट पे फील्ड बोला गया। ओ पॉइंट पे फील्ड कितना आएगा बेटा तेरे पास? करंट दोनों में सेम मान लो, कितना आएगा बेटा? म्यू नॉट आई बाई 2 टाइम्स r1 प्लस म्यू नॉट आई बाई 2 टाइम्स r2, साथ में क्रॉस। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ कितना आ गया? ये रिजल्ट आ गया। ठीक है बेटा, बच्चों क्लियर हो गया? बहुत सिंपल है बेटे, सिर्फ फॉर्मूलाज को याद रखना बच्चे, फिर तुम्हें ये चीजें बहुत इजी लगेंगी। फॉर्मूलाज एकदम से क्लिक हो गया तो जबरदस्त जबरदस्त इसको बोलते हैं। अगर ये डायरेक्शन ऑफ करंट को तुम रिवर्स कर दोगे, वो पॉइंट पे फील्ड क्या आ जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 2 तो आ जाएगा, और 1/r1 माइनस 1/r2 आएगा, और साथ में क्रॉस आएगा। क्यों आएगा? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। जिसका आर ज्यादा होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड कम होगा।
ओके अच्छा एक और क्वेश्चन देखो, देखो बेटा एक और क्वेश्चन है कि ऐसे एक स्ट्रेट वायर है, और एक वायर है ऐसे, ये स्ट्रेट वायर है ऐसे, इसको थोड़ा सा कट कर दिया है, ये इधर आ गया और ये करंट इधर आ गया और ये करंट इधर आ गया। एक तो ये है, पहले नाम लिख लो, पी क्यू आर एस, और इसका रेडियस तुम ले लो स्मॉल आर। अब तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड, बच्चों क्लियर हो रहा है सभी को? ओ पॉइंट पे लिखना है, इस किसके कारण आएगा, पी क्यू क्यू आर और बेटा आर एस, पी क्यू क्यू आर और आर एस। बेटा जिसको जो पॉइंट नहीं समझ लगेगा बताना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटे। मैं हर स्टेप लिखते लिखते तुमसे पूछ रहा हूं, हम लोग आगे पढ़ रहे हैं उस चीज को। जहां पे कुछ दिक्कत लगे, आंखों में पानी आए, पहले ही पूछ लो, सर ये नहीं पता लगा, मैसेज कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बोलना जरूरी है बेटा। तो बच्चे ये देखो, पी क्यू के कारण सेमी इनफाइनाइट आ गया, आर एस के कारण भी सेमी इनफाइनाइट आ गया, तो पी क्यू और आर एस इन दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, और ये आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर और साथ में डॉट। पर जब तुम यही फील्ड क्यू आर के लिए लिखोगे तो आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2 आर और क्रॉस। तो फाइनली तुम्हारे पास ओ पॉइंट पे जो फील्ड आएगा बेटा, म्यू नॉट बाय, सॉल्व तो तुम बाद में कर लेना, ठीक है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, ये डॉट आ जाएगा और ये प्लस, ये क्रॉस आ जाएगा, और तुम देखोगे ये जो क्रॉस है ये बेसिकली माइनस ऑफ डॉट है। इस वजह से जब तुम ओ पॉइंट पे फील्ड निकालोगे तो म्यू नॉट, इसको इसके साथ कट कर दो, म्यू नॉट आई बाय 2 आर ब्रैकेट, ये तुम्हें दिख ही रहा है, ये बड़ा है ये वाला, 1 माइनस 1 बाय पाई साथ में क्रॉस आ गया, ये बड़ा है ना, देख लो चाहे, ये देखो बेटा, ये 1 है, ये सारी इसकी सारी टर्म बाहर निकल गई तो 1 रह गया, इसके नीचे 1 बाय पाई रह गया। तो तुम्हें पूछ रहे 1 बड़ा होता है कि 1 बाय पाई, तो ऑब्वियस ही बात है 1 बड़ा होता है 1 बाय पाई से। इस वजह से डॉट जो होता है वो माइनस ऑफ क्रॉस होता है, तो डॉट को तूने माइनस ऑफ क्रॉस लिख दिया, यहाँ पे क्रॉस कॉमन आ गया, माइनस इसके साथ आ गया बस आंसर। बच्चे क्लियर हो गया पॉइंट? और यस सर। एक क्वेश्चन और है बेटा, बेटा अगर किसी को नहीं पता लगा तो पूछ ले बेटा, पूछ ले, टेंशन ना लो, पूछ लेना बस। ये करंट बेटे ऐसे गया, पर उसके लिए बेटा अगर तुम चाहते हो कि तुमसे जल्दी जल्दी बने तो ये सिर्फ ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें 2-3 फॉर्मूलाज याद करने हैं। मैं तुम्हें रिकैप्चुलेट करवा देता हूँ दोबारा से इसके क्वेश्चन करने के बाद। ये देखो, अब ये क्वेश्चन देखो, समझो कैसे है। यहाँ पे तुमने तार को ऐसे फ्लिप कर दिया, ये इधर गया, और यहाँ से ये जो तार थी, वायर थी, उसको तुमने इसको यहाँ से ऐसे फ्लिप कर दिया, ऐसे बना ये पूरा सर्कल ही है। फिर से तुम लिखोगे P और ये Q, ये दोबारा से इधर ही आ रहा है Q, इसका नाम तुम R लिखो, इसका रेडियस तुम स्मॉल r लिखो। O पॉइंट पे फील्ड किस किस के कारण आएगा,
मैग्नेटिक फील्ड टू पी क्यू, मैग्नेटिक फील्ड टू क्यू क्यू, क्यू 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 बोला क्योंकि यहां से करंट ऐसे गया फिर ऐसे गया, दोबारा से क्लोज स्ट्रक्चर बन रहा है। थोड़ा सा गैप रखना है, रख दो, कोई दिक्कत नहीं है यार। ये क्यू आर आ गया बेटा। अब तुम्हें पता ही है यहाँ पे भी पी क्यू और क्यू आर बेटे इन दोनों का सेम आएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर, साथ में डॉट। और मैग्नेटिक फील्ड टू क्यू क्यू फुल सर्कल आएगा, वो भी म्यू नॉट आई बाय 2 आर आएगा, पर यहाँ पे अब डॉट ही आएगा फिर से। फर्क सिर्फ ऊपर और इसमें ये आया कि इसमें एक डॉट एक क्रॉस था, इसमें दोनों डॉट आएंगे। करके देख लो चाहे, है ना, फील्ड की डायरेक्शन के साथ ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, बस फिर वैल्यू को पुट कर दो तो आंसर आ गया। ठीक है, इन वैल्यूज को इसमें पुट कर दो, आंसर आ गया। वो पॉइंट पे कितना आया बेटे, 2 टाइम्स म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर, ये भी डॉट, प्लस म्यू नॉट आई बाय 2 आर, और ये भी डॉट। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करवाने वाला हूँ फॉर्मूलास, जल्दी जल्दी से देख लो। एक स्ट्रेट कंडक्टर होता है, ये एंगल होता है, उसके दो एंगल्स बनते हैं। मैंने तुम लोगों को फॉर्मूला पहले बताया, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए वाज द परपेंडिकुलर, और अभी जो हम लिख रहे थे उसमें आर लिख रहे थे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये बेटे इस क्वेश्चन के हिसाब से -φ1 से +φ2 लिख लो बेटा, ये कॉपी पे एक बार सारे फॉर्मूलाज में रिकैप्चुलेट करवा रहा हूं। अगर तुम ये इनफाइनाइट कंडक्टर मानते तो इस पॉइंट पे यहां से भी 90 डिग्री एंगल बनता, यहां से भी 90 बनता, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आता, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए इज ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और साथ में 2 आ जाता है क्योंकि दोनों एंगल 90 है, साइन 90 का होता है, 1 1 + 1 2 आ गया, ये आ गया। और फिर उसके बाद तुम्हें बताया एक सर्कल होता है पूरा, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या होता है, म्यू नॉट आई बाय 2 आर, आर बीइंग द रेडियस। और तुम्हें ये भी बताया था कि अगर कोई आर्क आ जाए, अगर कोई आर्क आ जाए ऐसे, डॉट और क्रॉस के बारे में तो शेयर किया हुआ है, ये पॉइंट आ जाए, ये एंगल फाई आ जाए, और फाई को हमेशा रेडियन में लिखो, हमारे पास यहाँ पे ये आर रेडियस है। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बच्चों अब तो क्लियर हो गया सभी को। करंट ऐसे जा रहा है, इधर थोड़ा सा बच्चों क्लियर हो गया सभी को ये वाले पॉइंट्स। अब तो डिटेल में दोबारा से ये चीजें क्लियर करवा दी है, इसको जबरदस्त वे में रिवाइज करना, जबरदस्त वे में। ठीक है, ओके, अब देखिए आगे। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूं ऐसा, देखो ये देखो, बहुत जबरदस्त फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं ये, तुम्हें जबरदस्त वे में समझ लगेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो मैं तुम्हें इसमें थोड़ा सा भी हिंट दूंगा, तुम मेरे को बताना। बेटा देखो, तुम्हें इस क्वेश्चन में ये +x एक्सिस दे रखा है, ये करंट किधर जा रहा है, -x एक्सिस की तरफ। क्लियर हुआ बच्चों? यस सर। बेटा ये करंट इधर को जा रहा है ना, और ये x एक्सिस, अगर तूने इस तरफ पॉजिटिव x एक्सिस दिखा है तो इसके ऑपोजिट क्या होगा, नेगेटिव x एक्सिस होगा। नेगेटिव x एक्सिस को क्या लिखते हो, -i, क्या है कि नहीं बच्चों? अब ये वाला जो करंट है बेटा, ये तुम देखो, ये z एक्सिस और y एक्सिस में है,
तो ये कौन से प्लेन में आ गया? YZ प्लेन में आ गया। प्लेन का मतलब 2 डायमेंशन ही होता है ना। और ये किधर आ गया बेटा? ये वाला करंट, ये वाला, ये आ गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। बच्चों क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट बेटा? Yes, sir. सारे बच्चे बोलो, सारे बच्चे बोलो, बहुत जरूरी है। सारे बच्चे। अक्षु क्लियर हो गया बेटा? अरमान? अक्षु क्लियर हो गया बच्चे? अक्षु क्लियर हो गया बेटा? अरमान क्लियर हो गया? ओके बेटा। अच्छा, तो ये देखो तुम्हारे पास फिर से आई कैप आ गया बेटे। ये फिर से तुम्हारे पास YZ प्लेन आ गया, पर ये अब नीचे को जा रहा है। अब ये नीचे को जा रहा है तो Z एक्सिस के हिसाब से नीचे को जा रहा है, तो ये माइनस K कैप आ गया। और ये फिर से आई कैप आ गया, ये माइनस आई कैप आ गया। ये फर्स्ट से जो सर्कल बना रहे हो ये फिर से YZ प्लेन में बन रहा है, और ये माइनस, ये प्लस आई कैप और ये माइनस आई कैप। ठीक है। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट बेटा, हम लोग ये प्रैक्टिस को खत्म कर रहे हैं अभी।